नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 5th ईवीएस में चैप्टर नंबर 17 अक्रॉस दी वॉल। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोज़ आते हैं उनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। स्टार्स इन हर आइज। Just 13 years old, Afsana Mansoori has already jumped over the wall. The wall between her juggi and the local basketball court, the wall made by society for a girl who washes utensils for living, the gender wall her mother had put up for her. देखिए, इसमें ये कह रहे हैं कि मात्र 13 साल की उम्र में एक लड़की है, एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है अफसाना मंसूरी। उसने एक दीवार छलांगी थी। वो दीवार थी उसकी झुग्गी, यानी कि जिस झोपड़ी में वो रहती है उस झोपड़ी और उसके बास्केटबॉल के कोर्ट के बीच में। वो दीवार थी जो कि समाज ने बनाई थी लड़कियों के लिए, जो कि घरों में बर्तन धोया करती थी। और ये वो दीवार थी जो कि उसकी माँ ने जेंडर यानी कि लिंग के आधार पर उसके सामने बनाई थी। टुडे, आज, अफसाना हर सेल्फ हैज़ बिकम अ स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ NBA। आज अफसाना खुद ही NBA की एक मजबूत दीवार बन चुकी हैं। द नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई। NBA है नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई। टुडे, आज, शी इज़ द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर 5 अदर गर्ल्स। आज जो अफसाना है वो उनके जैसे 5 और लड़कियों के लिए हिम्मत या फिर कह सकते हो शक्ति बनी हुई हैं। हु हैव कम टू बास्केटबॉल कोर्ट, जो कि उन्हीं को देखकर उन्हीं की तरह बास्केटबॉल कोर्ट में आई हैं। लीविंग बिहाइंड द प्रॉब्लम्स ऑफ एवरीडेज लाइफ, और जो रोज़मर्रा के जीवन की समस्या हैं उनको पीछे छोड़कर वो लोग बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर आई हैं। टुडे, आज, शी इज़ द स्टार ऑफ यंग टीम। आज जो अफसाना है वो एक यंग टीम की स्टार है। दिस टीम हैज़ मैनेज टू सरप्राइज सम ऑफ मुंबईज क्लब्स टीम, और ये जो टीम है इसने मुंबई के कई क्लब्स को आश्चर्यचकित किया है। विथ अ लॉट ऑफ गट्स एंड करेजेस, द टीम हैज़ रीच द सेमीफाइनल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट। खूब सारी गट्स और करेज मतलब बहुत सारी हिम्मत और बहुत ही सारी जुनून के साथ में ये जो टीम है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंची थी। मीटिंग द टीम। वी रीड इन द न्यूज़पेपर अबाउट अफसाना एंड नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम। वी थॉट ऑफ मीटिंग दीज गर्ल्स एंड इंट्रोड्यूसिंग दैम टू यू। इसमें ये कह रहे हैं कि हमने अफसाना और नागपाड़े बास्केटबॉल टीम के बारे में अखबार में पढ़ा था, तो हमने सोचा क्यों ना इन लड़कियों का परिचय हम आपसे कराते हैं। वी टुक द ट्रेन, हमने ट्रेन ली एंड गॉट ऑफ एट मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन। हमने ट्रेन लिया और हम लोग मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन पर उतर गए। फ्रॉम देयर वी वॉक टूवर्ड नागपाड़ा, वहाँ से हम लोग नागपाड़े चल के गए। इट टुक अस जस्ट 20 मिनट्स टू रीच देयर, हमें वहाँ पहुँचने में मात्र 20 मिनट लगे। देयर वी मीट अफसाना एंड दी अदर गर्ल्स ऑफ नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन। वहाँ पे हमारी मुलाकात अफसाना और जो बाकी लड़कियाँ थी नागपाड़े बास्केटबॉल एसोसिएशन की उनसे हुई। रीड द इंटरव्यू विद द टीम मेंबर्स। नीचे हमारा इंटरव्यू दिया हुआ है उन लड़कियों के साथ में, उसको आप लोग पढ़िए। मीट दिस स्पेशल टीम। मीट अफसाना, जरीन, खुशनूर एंड आफरीन। At first the girls were quiet but once they started they did not stop। इसमें ये कह रही हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन नहीं कराया जाता, वैसे इंट्रोडक्शन करा रही हैं कि मिलिए अफसाना, जरीन, खुशनूर और आफरीन से। शुरुआत में तो जो लड़कियां हैं वो बड़ी शान थी, लेकिन एक बार जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। जरीन बिगैन, जरीन ने बोलना शुरू किया। माई हाउस इज़ जस्ट फ्रंट ऑफ दिस ग्राउंड। मेरा जो घर है वो इस मैदान के सामने ही है। माई ब्रदर यूज टू प्ले हेयर, मेरा भाई यहाँ खेला करता था।
आई वुड स्टैंड इन माई बालकनी, मैं अपने बालकनी में खड़ी रहती एंड वॉच द बॉयज़ प्लेस, और लड़कों को खेलते हुए देखती। आई वॉज इन क्लास 7th एट दैट टाइम, उस समय मैं कक्षा 7 में थी। वेन एवर द बॉयज़ प्लेड अ मैच, जब कभी लड़के कोई मैच खेलते, मैनी पीपल केम टू वॉच, कई लोग उनको देखने के लिए आते। द विनिंग टीम गॉट अ लॉट ऑफ प्रेसेस, जीतने वाली टीम को बहुत तारीफ मिलती। एवरी वन चीयर द प्लेयर, हर कोई प्लेयर्स को चीयर करता। ऑन सीइंग ऑल ऑफ दिस आई विश आई कुड ऑल्सो प्ले, ये सब देखने पे मैं भी यही सोचती कि काश मैं भी खेल पाती। वुड आई टू गेट अ चांस टू शो माई टैलेंट, क्या मुझे खुद मौका मिलेगा अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। आई आस्क्ड द कोच, इसलिए मैंने कोच से पूछा। बट वॉज अफ्रेड, लेकिन मैं डरी हुई थी। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माई फादर, जो कोच थे वो मेरे पिता के बहुत अच्छे मित्र थे। द कोच सेट, कोच ने ये कहा, वाई नॉट, क्यों नहीं, इफ़ यू ब्रिंग सम मोर गर्ल्स, अगर तुम कुछ और लड़कियों को यहाँ लेके आओ, यू कैन मेक अ टीम, तुम टीम बना सकती हो, देन आई विल टीच यू, तब मैं तुमको सिखाऊंगा। फाइंड आउट, पता करो। इज़ देयर एनी प्लेस टू प्ले नियर योर हाउस, इसमें ये कह रहा है कि क्या आपके घर के पास में कोई खेलने का मैदान है। तो देखिए हम लोग के घर के पास में एक ही मैदान था, वहाँ पे लोगों ने अपना टहलने वहलने बाकी सब के लिए पार्क और बना लिए, तो अब वहाँ पे बच्चों का खेलना अलाउड नहीं है और कोई मैदान है नहीं। और रही बात आप लोग की, तो अगर आप लोग के घर के आसपास में कोई खेलने का मैदान है तो आप लोग इसमें उसका नाम लिख सकते हो। व्हाट डू पीपल प्ले देयर, लोग वहाँ पे क्या खेलते हैं। हु प्लेड देयर, और वहाँ पे खेलता कौन है। तो देखो जब हम लोग उस ग्राउंड में खेला करते थे तो हम लोग ज़्यादा वहाँ पे क्रिकेट हो गया उसी को खेला करते थे, क्योंकि कोई और चीज़ वहाँ पे खेलने की सुविधा थी नहीं, बस आप क्रिकेट खेल सकते, उसके अलावा और आप उस जगह पे और कुछ नहीं खेल सकते। डू द चिल्ड्रंस ऑफ योर एज ऑल्सो गेट अ चांस टू प्ले देयर, क्या आपकी उम्र के जो बच्चे हैं उनको भी वहाँ खेलने का मौका मिलता था, मतलब मिलता है। जी हाँ, जब हम लोग खेला करते थे तब तो सब बच्चे वहाँ पे खूब खेलते थे। वॉट अदर थिंग्स हैपन एट दिस प्लेस, और इस जगह पे क्या क्या हुआ। तो इस जगह पे देखिए एक ही चीज़ हुई कि अच्छा खासा जो खेल का मैदान था उसको लोगों ने अपने टहलने के लिए पार्क में कन्वर्ट करा दिया, और फिर वहाँ पे हम लोग नहीं खेल पाए उस दिन से। वी आस्क वॉट इज़ ईजी टू मेक बिगिनिंग, अब इसमें इसका मतलब है कि जो इंटरव्यू वाले हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। हमने पूछा कि क्या शुरुआत करना आसान था, तो इसमें जो कुशनूर बच्ची है वो कह रही है, एट फर्स्ट माई पेरेंट रिफ्यूज़, शुरुआत में मेरे पिता ने मतलब मेरे जो माता पिता उन्होंने मना किया। बट व्हेन आई इंसिस्टेड दे अग्रीड, लेकिन जब मैंने इंसिस्ट किया, मतलब जब मैं उस बात पर डटी रही तो वो मान गए। फिर अफसाना कह रही है, माई मदर वर्कड इन अ फ्लैट, मेरी माँ फ्लैट के अंदर काम करती है, एंड सेंडस टू स्कूल, और हमको वो स्कूल पढ़ने के लिए भेजती है। आई ऑल्सो हेल्प पर, मैं भी उनकी मदद करती हूँ। व्हेन आई टोल्ड हर अबाउट माई प्लान टू प्ले बास्केटबॉल, जब मैंने उनको अपने जो प्लान है बास्केटबॉल खेलने का वो बताया, अम्मी गॉट एंग्री, इसको सुन के जो अम्मी है बहुत ही गुस्सा आ गई। शी सेड, उन्होंने कहा, गर्ल्स डू नॉट प्ले बास्केटबॉल, लड़कियां बास्केटबॉल नहीं खेलती। डू योर वर्क, अपना काम करो। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, एंड स्टडी हार्ड, और खूब ज़ोरों शोरों से पढ़ो। नो नीड टू गो टू दी ग्राउंड टू प्ले, मैदान जाके खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट व्हेन माई फ्रेंड्स एंड कोच सर टॉक टू हर, अम्मी अग्रीड, लेकिन जब मेरे दोस्त और कोच सर ने मुझे मतलब हमसे बात करी तो अम्मी मान गई। आफरीन, वी आर नॉट अलाउड बिकॉज वी आर गर्ल्स, हमें फुटबॉल खेलना बास्केटबॉल खेलना अलाउड नहीं था क्योंकि हम लड़कियां हैं। माई ग्रैंड मदर गेट वेरी एंग्री विथ ऑल ऑफ अस, मेरी जो दादी थी वो हम सबसे बहुत ज़्यादा गुस्सा गई थी। बट स्टिल वी 3 सिस्टर्स केम हेयर टू प्ले, लेकिन उसके बावजूद हम 3 बहनें यहाँ पे खेलने के लिए आते। ग्रैंड मदर स्कोल्ड अस एंड इवन स्कोल्ड आर कोच सर, ग्रैंड मदर हमको डांटती और यहाँ तक कि हमारे कोच सर को भी डांटा करती। शी टेल अस, वो ये कहती, यू नीड प्रॉपर इक्विपमेंट टू प्ले, तुम्हें खेलने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट मतलब कि सही साधन चाहिए या फिर सही औजार चाहिए। यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मिल्क फॉर स्ट्रेंथ, तुम्हें शक्ति के लिए बहुत सारा दूध चाहिए। वेयर विल द मनी फॉर ऑल ऑफ दिस कम फ्रॉम, इन सबका पैसा आखिर कहाँ से आएगा। बट डैडी अंडरस्टैंड आर फीलिंग, लेकिन जो मेरे पिताजी जो मेरे डैडी थे वो हमारी भावनाओं को समझते थे। ही इवन टीच अस सम स्पेशल मूव्स यूज्ड इन अ गेम, और पिताजी ने हमको कुछ खास मूव्स जो कि इस खेल के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी सिखाए। माई डैडी ऑल्सो यूज टू प्ले ऑन दिस ग्राउंड, मेरे पिता भी इस मैदान पे खेला करते थे। व्हेन ही वॉज यंग, जब वो छोटे थे। ही डिड नॉट
हैव प्रॉपर शूज, तब उनके पास में प्रॉपर जूते नहीं थे खेलने के लिए, और क्लोथ ना ही कपड़े थे। ही यूज टू प्रैक्टिस विद अ प्लास्टिक बॉल, और वो एक प्लास्टिक की गेंद के साथ में प्रैक्टिस किया करते थे। डैडी टेल अस दैट बच्चू खान वॉज द कोच व्हेन ही यूज टू प्ले। डैडी ये बताते हैं कि जब वो खेला करते थे तो यहाँ पे कोच बच्चू खान नाम का व्यक्ति हुआ करता था। ही सॉ माई डैडी प्लेइंग वंस, उसने मेरे पिता को एक बार खेलते हुए देखा। ही रियलाइज दैट द बॉय प्लेड वेरी वेल, उनको ये आभास हुआ कि लड़का बहुत अच्छा खेल रहा है। एंड दैट ही शुड बी ट्रेन प्रॉपरली, और इस लड़के को सही से ट्रेन करना चाहिए। ही गेव प्रॉपर शूज़ एंड क्लोथ टू माई डैडी, उन्होंने मेरे पिता को सही जूते और कपड़े मुहैया कराए। माई डैडी कुड हैव बिकम अ वेरी गुड प्लेयर, मेरे पिता काफ़ी अच्छे खिलाड़ी बन जाते, बट बिकॉज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम, लेकिन घर में अपनी जिम्मेदारियों के कारण ही लेफ्ट द गेम, उन्होंने खेल को छोड़ दिया। एंड टू अप अ जॉब, और एक नौकरी कर ली। सो ही वॉन्ट अस टू प्ले एंड बिकम गुड प्लेयर, इसीलिए वो चाहते हैं कि हम खेलें और अच्छे खिलाड़ी बने। टेल, हैज़ एनी वन एवर स्टॉप्ड यू फ्रॉम प्लेइंग सम गेम, विच गेम। इसमें ये कह रहा है कि क्या कभी किसी ने आपको खेलने से रोका है, अगर रोका है तो किस खेल के लिए रोका है। देखिए क्या है कि अक्सर जब आप लोग बाहर खेलने के लिए जा रहे हो तो घर वाले मना कर देते, कहते काहे खेलोगे, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों खेलने जा रहे हो, खेलने कोई ज़रूरत नहीं, सब बोला करते हैं, है कि नहीं। ऐसे अक्सर घर वाले कहने लग जाते हैं। हु स्टॉप्ड यू एंड वाई, आपको क्यों रोका जाता है, और मतलब आपको कौन रोकता है और क्यों रोकते हैं। तो अक्सर वही मेरे फैमिली मेम्बर्स रोका करते थे कि फालतू में जाके वहाँ टाइम वेस्ट क्यों करोगे, पढ़ाई करो, ये वो। वॉट डिड यू डू देन, आप तब क्या करते थे, क्या करते चुपचाप बैठ जाते थे घर में। डिड एनी वन हेल्प यू एंड इनकरेज यू टू प्ले, क्या किसी ने आपकी सहायता करी या फिर आपको खेलने को प्रोत्साहित किया। तो नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगर आपको किसी ने प्रोत्साहित किया हो तो आप यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम लिख सकते हो। वी आस्क टेल अस अबाउट योर टीम, उसके बाद हमने पूछा कि आप हमको अपनी टीम के बारे में बताएं। वन गर्ल, एक लड़की ने ये कहा, वी फेल्ट अ बिट स्ट्रेंज एंड इन द बिगिनिंग, हमें शुरुआत में बहुत अजीब सा लगा। वी वर द फर्स्ट गर्ल टीम हेयर, हम यहाँ पे पहली लड़कियों की टीम थी। पीपल यूज टू कम एंड वॉच अस प्रैक्टिसिंग, यहाँ पे लोग आते और हमको खेलते हुए देखते। दे वर क्यूरियस टू सी हाउ गर्ल्स वुड प्ले बास्केटबॉल, वह ये देखने को बहुत ही क्यूरियस थे, मतलब कि उनके मन में बहुत सवाल उठते, जिसको हम लोग बहुत सवाल पूछते उसको हम लोग क्यूरियस कहते हैं। तो वो लोग बहुत ही क्यूरियस थे ये देखने को लेकर कि लड़कियां आखिर कैसे बास्केटबॉल खेलेंगी। नाउ पीपल आर नो लॉन्गर सरप्राइज, अब लोग हमको देख के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होते। दे हैव बिगन टू एक्सेप्ट वी गर्ल्स कैन ऑल्सो प्ले वेल, और साथ ही में उन्होंने ये एक्सेप्ट करना भी शुरू कर दिया कि हम लड़कियां भी बास्केटबॉल खेल सकती हैं और अच्छे से खेल सकती हैं। फिर अफसाना कह रही है, आई वॉज 11 ईयर ओल्ड व्हेन वी फर्स्ट स्टार्टेड प्लेइंग, मैं 11 साल की थी जब हमने खेलना शुरू किया। एट दैट टाइम, उस समय पर, वी आर नॉट अलाउड टू गो एनी वेयर एल्स टू प्ले मैचेस, हमें कहीं और खेलने के लिए जाने की इजाज़त नहीं थी। इट हैज़ बीन 2 years सिंस दैन, अब 2 साल हो चुके हैं उस बात से। नाउ वी गो टू अदर प्लेसेस टू ऑल्सो फॉर मैचेस, अब हम लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं मैचेस खेलने के लिए। बट ऑल दिस कुड हैपन ओनली बिकॉज आवर हार्ड वर्क एंड सर्स कोच, और ये सब मुमकिन हो पाया है हमारी कड़ी मेहनत और कोच की कड़ी मेहनत के बाद ही। अनदर गर्ल, दूसरी लड़की ने कहा, येस वी रियली वर्कड हार्ड, हाँ हमने बहुत कड़ी मेहनत करी है। सर इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट, जो हमारे सर हैं वो भी बहुत ही सख्त हैं। वी फर्स्ट जॉग टुगेदर एंड देन डू आर एक्सरसाइजेस, हम पहले तो साथ में जॉगिंग करते हैं और फिर हम अपनी एक्सरसाइजेस को करते हैं। सर टीच अस हाउ टू प्ले द गेम वेल, सर हमको गेम कैसे अच्छा खेलते हैं वो सिखाते हैं। वी प्लेड हाउ टू कीप द बॉल विद अस, वी प्रैक्टिस हाउ टू कीप द बॉल विद अस, हम इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं कि गेंद को कैसे अपने पास रख सकें। टू डॉज, कैसे डॉज कर सकें। द प्लेयर्स ऑफ अदर टीम, मतलब कि जो विपक्षी टीम है उनके खिलाड़ियों से कैसे बच के निकल सकें। हाउ टू थ्रो द बॉल इन द बास्केट, और बॉल को बास्केट के अंदर कैसे फेंकें। टू स्कोर अ गोल, गोल कैसे करें। टू पास द बॉल वेल, बॉल को अच्छे से पास कैसे करें। एंड टू रन फास्ट ऑन कोर्ट, और कोर्ट पर तेज़ी से कैसे दौड़ें, ये सब हम लोग सीखते हैं। आफरीन ये कह रही है, सर सेट वाइल प्लेइंग, सर ये कहते हैं कि खेलते वक्त डू नॉट थिंक यू आर गर्ल्स, ये मत सोचो कि तुम लोग लड़कियां हो। प्ले लाइक प्लेयर्स, खिलाड़ियों की तरह खेलो।
कीप प्लेइंग इवन इफ यू गेट लिटिल इंजर्ड, खेलते रहो भले ही तुम्हें छोटी मोटी चोट ही क्यों ना आ जाए। वी सपोर्ट ईच अदर एंड से, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कम ऑन गेट अप, चलो उठो, यू विल बी फाइन, तुम एकदम सही हो। नाउ आर गेम हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, अब हमारा जो खेल है बहुत ज़्यादा सुधर चुका है। एवरी वन सेज दैट वी प्ले एज वेल एज द बॉयज़ टीम, हर कोई ये कहता कि हम लड़कों की टीम के जितना अच्छा खेलते हैं। वन गर्ल, एक लड़की ये कह रही है, वी ऑल्सो प्ले विद बॉयज़ टीम, हमने लड़कों के साथ में भी खेल खेला है। वी वॉन्ट दैम टू प्ले विद अस एज इक्वल्स, और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ में खेल को इक्वल यानी बराबरी के हिसाब से खेलें। दे शुड नॉट बी लीनियंट बिकॉज वी आर गर्ल्स, और वो हम पे लीनियंट ना रहें, मतलब रहम ना बख्शें सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लड़कियां हैं। समटाइम्स वी गेट एंग्री व्हेन द बॉयज़ इमिटेट अस, हम कभी कभार मतलब कभी कभार हम लोग को गुस्सा आता है जब लड़के हमारी नकल उतारते हैं। बट वी टेक इट एज अ चैलेंज, लेकिन हम उसको एक चुनौती के तौर पे देखते हैं। एंड करेक्ट आवर मिस्टेक्स, और अपनी गलतियों को सही करते हैं। इफ़ द बॉयज़ ट्राई टू चीट वी स्कोल्ड देम, और अगर लड़के चीटिंग करने की कोशिश करते हैं तो हम उनको डांटते हैं। डिस्कस, do girls and boys play different type of game in your school or neighborhood? If yes, then which game do the boys play and which do the girls play? इसमें ये कह रहा है कि क्या आपके पड़ोस में लड़का लड़की एक प्रकार का ही गेम खेलते हैं या फिर अलग अलग। तो देखो, मेरे आस पड़ोस में अब भी जो लड़के और लड़की हैं ये अलग अलग प्रकार का गेम खेलते हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए किसी मैदान में चले जाइए जहाँ पे लोग खेलते हैं, तो वहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि जितने भी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं वो सभी लड़के होंगे। लड़कियाँ आपको कोई भी मैदान पर क्रिकेट खेलती हुई नहीं दिखाई देंगी, ये आपको दिख जाएगा बड़ी आराम से। देन विच गेम टू द बॉयज़ प्ले, लड़के क्रिकेट विकेट बास्केटबॉल फुटबॉल ये सब खेलते हैं, और लड़कियों को खेलने के लिए मतलब वो भी बास्केटबॉल खेल लेती हैं और कई बार फुटबॉल खेल लेती हैं, बट मैंने उनको क्रिकेट ना के बराबर खेलते हुए देखा है। Do you think that there is any difference between the games and the way they played by boys and girls? इसमें ये कह रहा है कि क्या आप मतलब do you think, क्या आप सोचते हो कि किसी प्रकार का कोई डिफरेंस मतलब कोई फ़र्क है लड़के और लड़कियों मतलब लड़कों के द्वारा खेले हुए गेम में और लड़कियों के द्वारा खेले हुए गेम में? तो जवाब है नहीं, कोई फ़र्क नहीं होता है, नियम कानून सब कुछ एक ही तरीके के होते हैं। शुड द गेम्स फॉर बॉयज़ एंड द गर्ल्स बी डिफरेंट, वॉट डू यू थिंक? इसमें ये कह रहा है कि जो गेम्स हैं लड़के लड़कियों के क्या वो अलग होने चाहिए, आपको क्या आप इस बारे में क्या सोचते हो? तो मेरे हिसाब से तो लड़कों और लड़कियों के गेम अलग अलग नहीं होने चाहिए, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे के गेम खेल सके, ऐसा नहीं कि डॉल्स सिर्फ लड़कियों को ही पसंद आई, हो सकता है कई लड़कों को भी डॉल्स अच्छी लग जाती है, और ज़रूरी नहीं कि क्रिकेट सिर्फ लड़के ही खेले, लड़कियां भी क्रिकेट खेल सकती हैं। जैसे कि आप लोगों ने मिताली राज का नाम सुना होगा, बहुत ही कमाल की क्रिकेटर है इंडिया की। वी सेट, हमने फिर पूछा, टेल अस मोर अबाउट योर टीम, अपनी टीम के बारे में और बताइए। एक लड़की ने कहा, आर टीम इज़ वेरी स्पेशल, हमारी टीम बहुत ही खास है। आर टीम इज़ यूनाइटेड, हमारी टीम यूनाइटेड है, मतलब हमारी टीम के अंदर एकता है। इवन इफ़ वी क्वेरल वी क्विकली मेक अप एंड फॉरगेट अबाउट इट, और अगर हम लड़ते भी हैं तो हम जल्दी से सुलह कर लेते हैं, फिर उस बारे में भूल जाते हैं। हेयर वी हैव लर्न हाउ टू स्टे एंड प्ले टुगेदर, हमने यहाँ पे एक साथ कैसे रहना है और खेलना है ये सीखा है। सम ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम आर टीम गॉट अ चांस टू प्ले एज अ पार्ट ऑफ मुंबई टीम, हमारी टीम पे कुछ लड़कियों को मुंबई की टीम में खेलने का मौका मिला। द मैच वॉज एट शोलापुर में मैच हुआ था। जरीन, वैन वी वेंट टू शोलापुर, अब जरीन एक बच्ची है जो कि कह रही है कि जब हम शोलापुर गए, वी फाउंड दैट द टीम हैड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट, हमने ये पाया कि जो टीम है उसके अंदर देश के अलग अलग हिस्सों से आई हुई लड़कियां खेल रही थी। दे डिड नॉट टॉक टू अस नाइसली, उन्होंने हमसे सही से बात नहीं करी। एंड ट्रीटेड अस लाइक जूनियर्स, और वो हमको जूनियर्स की तरह ट्रीट कर रहे थे। दे वुड नॉट इवन गिव अस अ चांस टू प्ले प्रॉपरली, यहाँ तक कि वो हमें खेलने का भी सही मौका नहीं दे रहे थे। वी फेल्ट वेरी बैड, हमें ये देखकर बहुत बुरा लगा। देयर वॉज नो कोऑपरेशन एट ऑल इन दैट टीम, उस टीम के अंदर कोई भी कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे की कोई भी सहायता नहीं थी। ड्यूरिंग द मैच आई थ्रू द बॉल टू वन ऑफ द टीम मेंबर्स, मैच के दौरान मैंने गेंद को एक टीम मेंबर की तरफ फेंका, बट शी डिड नॉट कैच इट, बट वो उसको कैच नहीं कर पाई। इन टर्न, बदले में, शी स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी, वो मुझे डांटने लग गई। ब्लेमिंग मी फॉर द मिस्टेक, और मुझे गलती के लिए मुझको ब्लेम करने लग गई। इन ऑल दिस मिसअंडरस्टैंडिंग वी लॉस्ट द मैच, और इस पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग में
हम मैच को हार गए। बट दिस नेवर हैपन्स इन आर टीम, लेकिन हमारी टीम में ये कभी भी नहीं होता। इफ़ वी डू मिस अ बास्केट बिकॉज ऑफ समवंस मिस्टेक, अगर हम बास्केट को किसी गलती से मतलब किसी गलती के कारण मिस भी कर लेते हैं, वी डू नॉट गेट एंग्री, हम गुस्साते नहीं हैं वी से, बल्कि हम कहते हैं नेवर माइंड नेक्स्ट वी विल डू बेटर, कोई बात नहीं अगली बार हम अच्छा करेंगे। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू सपोर्ट ईच अदर बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ अ टीम, और एक दूसरे को टीम के अंदर सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सभी टीम का एक हिस्सा हैं। आफरीन, after playing in शोलापुर we realized what was special about our team। शोलापुर में खेलने के बाद में हमें ये आभास हुआ कि हमारी टीम में क्या खास है। कोऑपरेशन बिटवीन अस इज़ आर स्ट्रेंथ, हमारे बीच में जो कोऑपरेशन है, मतलब हमारे बीच में जो एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे के साथ काम करने की भावना है, वो हमारी टीम की सबसे मजबूत ताकत है। वी अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट ईच अदर वेल, हम एक दूसरे को अच्छे समझते हैं और एक दूसरे को अच्छे से सपोर्ट करते हैं। एवरी इवन इफ़ ईच प्लेयर इज़ एक्सीलेंट, भले ही पूरे टीम के हर एक खिलाड़ी अच्छा हो, द टीम कैन लूज़ अ मैच इफ़ ऑल डू नॉट प्ले टुगेदर एज अ टीम, टीम तब भी खेल को हार सकती है अगर टीम मतलब अगर सब लोग एक टीम के तौर पे ना खेलें। टू प्ले एज अ टीम, टीम के तौर पे खेलने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, टू अंडरस्टैंड ईच अदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि हम एक दूसरे की शक्ति और कमज़ोरियों को समझें। राइट, हैव यू एवर प्लेड एज अ पार्ट ऑफ a team of your class, school or neighborhood? Whom did you play with? What game did you play? तो इसमें यही पूछा है कि क्या आप कभी टीम की तरह अपने पड़ोस में, स्कूल में या फिर किसी प्लेग्राउंड में खेले हो? आपने किसके साथ में खेला था और आपने कौन सा खेल खेला था? तो देखिए हम लोग तो वही एक पार्क टाइप का था छोटा सा, उसमें जाया करते थे क्रिकेट खेलने के लिए, और मेरे जो आसपास के दोस्त हैं वो सब लोग आते थे और हम लोग उसमें साथ में गेम को खेला करते थे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेइंग फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अ टीम? इसमें ये कह रहा है कि अपने अकेले के लिए खेलने और टीम के लिए खेलने में क्या फ़र्क है। देखिए अगर आप अपने अकेले के लिए खेल रहे हो तो आप टीम के लिए ज़रूर ही से मुसीबतें खड़ी करोगे। मुझे एक इंसिडेंट याद है कि हम लोग स्कूल में ऐसे ही खेल रहे थे और हम लोग की टीम में एक प्लेयर था जो कि बैटिंग के पीछे बहुत ज़्यादा पागल हो रहा था। वो बैटिंग के पीछे इतना ज़्यादा पागल था, उसने अपनी बैटिंग के चक्कर में ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा अगर विकेट्स गए थे टीम के तो वो उसी के कारण हुए थे, क्योंकि उसने अपने बैटिंग के पीछे कईयों को रन आउट करा दिया था और वो मैच इसी कारण से हम लोग हार गए थे। वाइल प्लेइंग इन अ टीम वुड यू लाइक टू प्ले फॉर योर सेल्फ और अ टीम, वाई? इसमें ये कह रहा है कि टीम में खेलते वक्त आप अपने लिए खेलना चाहोगे या टीम के लिए खेलना चाहोगे, क्यों? तो देखिए अगर आप लोग टीम में खेले हो तो अपने लिए कभी मत खेलो, अपनी टीम के लिए खेलो, क्योंकि अगर सब लोग टीम के लिए खेलेंगे, एक साथ मिलकर खेलेंगे, तभी आप लोग गेम जीत पाओगे, नहीं तो आप लोग हारने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। Is your team like team अफसाना played with at शोलापुर और like नागपाड़ा टीम? हाउ? इसमें कह रहा है कि आप मतलब आप जिस टीम में खेलते हो क्या वो अफसाना की तरह है या फिर जो नागपाड़ा टीम है उसकी तरह है? तो देखिए हम लोग तो वैसे भी कैजुअल क्रिकेट खेला करते थे, कोई ज़्यादा सीरियस होता नहीं था, बट यही है कि सब लोग आपस में अच्छे दोस्त थे, तो आउट भी हो गया या कोई दिक्कत भी होगी तब भी उतनी कोई कहासुनी होती नहीं थी। तो मैं कहूँगा कि मेरी टीम तो नागपाड़ा की टीम की तरह थी। आपकी कैसी है आप यहाँ पे लिख सकते हो। वी सेट यू हैव डन सो मच, व्हाट्स नेक्स्ट? हमने अब ये जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं ये अब आगे सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने इतना सब किया, अब आगे क्या? अफसाना इसका जवाब देती है, अफसाना कह रही है वी हैव बीन प्लेइंग वेल, हम सभी बहुत अच्छा खेल रहे थे, सो वी हैव गॉट अ चांस टू गो टू मैनी प्लेसेस, इसीलिए हमें कई जगहों पे जाने का मौका मिला। वी हैव प्लेड फॉर आर सिटी एंड आर स्टेट, हम अपने शहर के लिए और अपने राज्य के लिए खेले हैं। वी होप टू वर्क हार्ड एंड प्ले फॉर आर कंट्री समडे, और हम बहुत ही कड़ी मेहनत करके अपने देश के लिए खेलने की एक दिन उम्मीद रखते हैं। यस देन वी विल ऑल्सो बी पॉपुलर लाइक क्रिकेट, हाँ और तब हम क्रिकेटर्स की तरह ही बहुत ही मशहूर हो जाएंगे। वी ऑल वॉन्ट टू प्ले वेल, हम सभी अच्छा खेलना चाहते हैं। वी शुड ब्रिंग ग्लोरी टू आर एरिया एंड टू आर कंट्री, हमें अपने हम अपने क्षेत्र और अपने देश के लिए कीर्ति इकट्ठा करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू शो दैट इंडियन गर्ल्स टीम कैन विन अ गोल्ड मेडल, हम ये दिखाना चाहते हैं कि भारत की जो लड़कियों की टीम है वो गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीत सकती है। वी विल मेक दिस हैपन, और हम इसको मुमकिन करके रहेंगे। डिस्कस
हैव यू एवर टेकन पार्ट इन सम सॉर्ट ऑफ गेम और कॉम्पिटिशन फ्रॉम योर स्कूल और एरिया, हाउ डिड यू फील? इसमें ये कह रहा है कि क्या आपने कभी अपने स्कूल या अपने एरिया में कोई कॉम्पिटिशन हुआ है उसमें पार्ट लिया है? तो मुझे याद है कि एक बार हम लोग के स्कूल में एक बार क्या 2 बार हुआ था। मैंने 2 स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। तो जो पहले स्कूल में मैं पढ़ता था उसमें अक्सर 26 जनवरी के दिन कोई ना कोई प्रोग्राम अरेंज कराया जाता था। तो उसमें मुझे याद है मैंने 2-3 चीज़ों में पार्ट लिया था, जैसे कि एक बोरा जंप थी, बोरे में आपको बैठकर जंप करना होता है। और साथ ही में एक कंचे वाला गेम था कि आपको मुंह में चम्मच रखनी है और कंचा रखना है और फिर आपको सीधे सीधे बिना कंचे को गिरा के आगे बढ़ना है और फिनिश लाइन पे पहुंचने वाला जीतेगा। और साथ ही में मैंने फ्रॉग जंप्स में भी पार्ट लिया था। मतलब ये सब करने में काफ़ी मज़ा आई थी। डिड यू गो टू सम अदर प्लेसेस टू प्ले? क्या आप कोई और मतलब कई और जगहों पे गए हो खेलने के लिए? तो जवाब है नहीं, मैं तो नहीं गया कभी खेलने के लिए। अगर आप लोग गए तो यहाँ लिख सकते हो वॉट वॉज दैट प्लेस लाइक? वो जगह कैसी थी? हाउ डिड यू लाइक गोइंग टू दैट प्लेस? और आपको उस जगह पे जाना कैसा लगा? हैव यू सीन मैचेस बिटवीन बीइंग प्लेड बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, विच वन? इसमें ये कह रहा है कि क्या आपने भारत या किसी और देश के बीच में कोई मैच होता हुआ देखा है, कौन सा? तो देखिए मैंने भारत और बाकी देशों के बीच में क्रिकेट होते हुए देखा है, फुटबॉल होते हुए देखा है, कई सारी चीज़ें मैंने होते हुए देखी। यहाँ तक मैंने कबड्डी और हॉकी भी होते हुए देखी है। वी ऑल नो अबाउट द क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। हम सभी भारत के क्रिकेटर्स के बारे में जानते हैं। एंड वी ऑल लाइक देम, और हमें वो सब अच्छे भी लगते हैं। डू पीपल ऑल्सो नो एंड लाइक इंडियन प्लेयर्स हु प्लेड सम अदर गेम्स? इसमें ये कह रहा है कि क्या भारत के जो लोग हैं वो भारत के लिए जो दूसरे खेल हैं उनमें खेलने वाले खिलाड़ियों को पसंद करते हैं या जानते भी हैं? तो देखिए भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता बाकी खेलों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। और साथ ही में जो क्रिकेट है इसमें काफ़ी ज़्यादा फंडिंग भी होती है और बाकी स्पोर्ट्स में बहुत ही कम फंडिंग होती है और एकदम ना के बराबर प्रमोशन है। यही रीज़न है कि इंडिया के अंदर क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और बाकी सभी गेम्स की पॉपुलैरिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। वॉट डू यू फील अबाउट इट? आप इसके बारे में कैसा महसूस करते हो? डू यू नो द प्लेयर्स ऑफ द इंडियन फुटबॉल और कबड्डी टीम? इसमें ये कह रहा है कि क्या आप भारत की फुटबॉल और भारत की कबड्डी टीम के खिलाड़ियों को जानते हो? तो जी हाँ, मैं जानता हूँ। वी आज फिर हमने पूछा डिड यू फेस सम अदर डिफिकल्टीज? क्या आपको किन्हीं और परेशानियों का सामना करना पड़ा? अब इसका जवाब देते हुए कुशनूर कह रही है टू टेल द ट्रूथ, सच बताऊं तो वी हैव नॉट गॉट ऑल ऑफ दिस वेरी इजली। हमें ये सब इतनी आसानी से नहीं मिला है। एज गर्ल, लड़की होने के कारण इवन टू बी एबल टू स्टार्ट प्लेइंग वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। हम लोग के लिए खेल को शुरू करना ही बहुत ही मुश्किल था। वी हैड टू कन्विंस आवर फैमिली, हमें अपने परिवार को मनाना पड़ा। सम टाइम वी इवन हैड टू फाइट, कई बार हमें लड़ना भी पड़ा। इवन टुडे नॉट मैनी गर्ल्स कैन प्ले लाइक दिस, और यहाँ तक कि आज भी हमारी तरह कई लड़कियाँ नहीं ऐसे खेल पाती हैं। फॉरगेट गेम्स, गेमों को आप भूल जाइए। अर्ली सम पीपल डिड नॉट इवन अलाउ गर्ल्स टू स्टडी। काफ़ी पहले समय में, मतलब काफ़ी शुरू के समय में जो लोग हैं वो लड़कियों को पढ़ने भी नहीं दिया करते थे। माई मदर वॉन्टेड टू डू मैनी थिंग, मेरी माँ कई सारी चीज़ें करना चाहती थी बट शी नेवर गॉट अ चांस, लेकिन उन्हें कभी भी मौका नहीं मिला। शो माई मदर इनकरेज मी टू टेक पार्ट इन ऑल दी एक्टिविटी लाइक गेम, स्विमिंग एंड ड्रामा। तो मेरी माँ ने मुझे अलग अलग जो गेम्स होते हैं उनमें भाग लेने को प्रोत्साहित किया। अफसाना, अब अफसाना कह रही है इवन नाउ, यहाँ तक कि आज भी वी आर सपोज टू गो होम एज सुन एज वी फिनिश प्लेइंग। इसमें अफसाना ये कह रही है कि आज भी हमको घर जैसे ही हम लोग गेम ख़त्म कर रहे हैं वैसे ही हमको तुरंत घर के लिए वापस लौटना होता है। द बॉयज़ गो हेयर एंड देयर, जो लड़के वो यहाँ वहाँ जा सकते हैं। एंड कैन चिट चैट टिल लेट, और काफ़ी देर तक बतिया सकते हैं, मतलब बात कर सकते हैं। नो वन सेज एनीथिंग, उनसे कोई भी कुछ भी नहीं कहता। आफ्टर कमिंग फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से आने के बाद में आई विल हेल्प माई मदर विद द क्लीनिंग वर्क इन 2 or 3 हाउसेस। मैं अपनी माँ की साफ़ सफाई में सहायता करती हूँ 2-3 घरों में। डू माई स्टडीज़, अपनी पढ़ाई करती हूँ। एंड देन केम हेयर टू प्ले, और फिर यहाँ पे मैं खेलने आ जाती हूँ। आई ऑल्सो हेल्प एट होम, मैं घर में भी सहायता करती हूँ। इफ़ माई ब्रदर वॉन्ट्स टी, और अगर मेरे भाई को चाय चाहिए है, एंड ही मेड इट फॉर हिमसेल्फ, देन मदर सेड ही हैज़ 3 गर्ल्स येट ही हैज़ टू वर्क।
और अगर उसको चाय चाहिए उसने खुद के लिए बना ली, तो मम्मी ये कहती हैं कि इसकी 3 बहनें हैं लेकिन उसके बावजूद इसको काम करना पड़ रहा है। वन गर्ल, एक लड़की कह रही है, नाउ जस्ट लुक एट जरीन्स यंगर ब्रदर, जरीन के छोटे भाई को ही देख लो। ही इज़ ओनली 5 ईयर ओल्ड, वो 5 साल ही बड़ा है। बट ही से, लेकिन वो कहता है, मम्मी वाई डू यू सेंड दीदी टू प्ले, मम्मी आप दीदी को क्यों खेलने के लिए भेज रही हो। शी डज नॉट लुक नाइस प्लेइंग लाइक दैट ऑन द ग्राउंड, दीदी मैदान पे इस सब तरीके का खेल खेलते हुए अच्छी नहीं लगती हैं। आस्क हिम इफ़ ही विल प्ले, ही से, अगर उससे पूछो कि क्या तुम खेलोगे, तो वो जवाब देता है, आई एम बॉय ऑफ कोर्स आई विल प्ले, मैं लड़का हूँ तो मैं ज़रूरी से खेलूँगा। अफसाना, बट इट इज़ गुड फॉर एवरी वन टू प्ले, अफसाना ये कह रही कि लेकिन हर किसी के लिए खेलना बहुत ही अच्छा है। वी हैव नाउ रियलाइज, अब हमको यह आभास हुआ, हाउ मच वी बेनिफिटेड फ्रॉम प्लेइंग, कि हमें खेलने से कितना ज़्यादा बेनिफिट, मतलब कितना ज़्यादा लाभ मिला। आई वॉन्ट टू बी सच अ गुड प्लेयर दैट अदर गर्ल्स एंड बॉयज़ वुड विश टू बी लाइक मी, और मैं इतना अच्छा, मतलब मैं इतनी अच्छी खिलाड़ी बनना चाहती हूँ कि जो बाकी लड़का लड़की हैं वो भी मेरी तरह बनना चाहें। Discuss what would happen if girls are not allowed to play games, to study or do some other works of their choices। इसमें ये कह रहा है कि क्या होगा अगर लड़कियों को खेलने ना दिया जाए, पढ़ने ना दिया जाए, ना ही अपनी पसंद का काम करने दिया जाए। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आज के ज़माने में लड़का और लड़की दोनों ही बराबर हैं, और आज के ज़माने में ये सोचना कि लड़कियां लड़कों से कम हैं, ये बहुत ही बैकवर्ड थिंकिंग है, मतलब कि पुराने ज़माने की बहुत ही छोटी सोच है। तो आज के ज़माने में लड़का लड़की दोनों ही बराबर हैं, और अगर आज के ज़माने में भी ऐसा किया जाता है कि लड़कियों को नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, उनको अपने मन का काम नहीं करने दिया जा रहा है, और उनको अपनी मन का खेल नहीं खेलने दिया जा रहा है, तो इससे हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। क्योंकि आज के समय में चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों ही समाज के, मतलब किसी भी सोसाइटी या कंट्री के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। हाउ वुड यू फील इफ़ यू आर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन सम गेम और ड्रामा, आपको कैसा लगेगा अगर आपको किसी खेल या ड्रामे में पार्ट लेने को मना किया जाए। हैव यू हर्ड ऑफ एनी वुमेन प्लेयर, नेम दैम एंड द गेम दे प्ले, इसमें यही कह रहा है कि भाई क्या आप किसी महिला खिलाड़ी को जानते हो, उनका नाम लिखो और वो जो खेल खेलती है उसका नाम लिखो। तो मैंने आपको बताया है कि मिताली राज के बारे में मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में बताया था, और वो क्या खेलती हैं, क्रिकेट खेलती हैं। इसी के साथ में आप लोगों ने मैरी कॉम का नाम सुना होगा, जो कि इंडिया की बहुत अच्छी बॉक्सर है और इंडिया के लिए कई सारे गोल्ड मेडल अब तक वो जीत चुकी हैं। इन विच एरिया अदर दैन स्पोर्ट हैव यू हर्ड ऑफ वुमन गेटिंग रिकग्निशन, इसमें ये कह रहा है कि खेल के अलावा वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें आपने महिलाओं को रिकग्निशन, मतलब उनके काम के लिए उनको सम्मानित या उनका नाम होते हुए देखा है। तो देखिए, आज के ज़माने में आप अक्सर न्यूज़ सुनते हो कि कई महिला पायलट जेट उड़ा रही हैं, महिला पायलट प्लेन उड़ा रही हैं, तो महिलाएं अब हर फील्ड के अंदर अपना नाम रोशन कर रही हैं। आर दीज वुमेन लेस नोन दैन मैन, क्या ये महिलाएं पुरुषों से कम जानी जाती हैं? तो जवाब होगा जी नहीं। आज के ज़माने में महिलाओं और पुरुषों दोनों को बराबर सम्मान दिया जाता है। वैसे दिया नहीं जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है ये सोच सुधर रही है। हाउ वुड यू फाइंड द वर्ल्ड टू बी इफ़ गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू टेक पार्ट इन गेम, ड्रामा और डांस? हाउ वुड यू फील इफ़ सच अ थिंग हैपन टू बॉयज़, इसमें ये कह रहा है कि आप दुनिया को कैसा पाओगे अगर लड़कियों को कभी भी खेल खेलने का, ड्रामा या फिर नृत्य में भाग लेने का मौका नहीं दिया जाता, और आपको कैसा लगेगा कि अगर यही चीज़ लड़कों के साथ में भी हो। तो भाई अगर लड़कियों को कि इन सभी में पार्ट लेने का मौका नहीं मिलता, तो आज के ज़माने में भी जो महिलाएं हैं उनकी जो एक तरीके कह सकते हो स्टैंडिंग है सोसाइटी में, वो आज भी पुरुषों से कम होती। बट अब क्योंकि जैसे जैसे समाज सुधर रहा है, समाज की सोच बदल रही है और महिलाओं की स्टैंडिंग समाज के अंदर उठती जा रही है, वैसे वैसे ये सिचुएशन और इम्प्रूव हो रही है। और रही बात अगर लड़कों के साथ में ऐसा होता, तो भाई लड़कों के साथ में होता तो लड़कों की कंडीशन भी महिलाओं जैसी होती। डू यू नो ऑफ एनी वुमेन और गर्ल हु वुड वॉन्ट टू बी लाइक व्हेन यू ग्रो अप, इसमें ये कह रहा है कि क्या आप किसी महिला या लड़की को जानते हो जिसकी तरह आप बड़े होकर बनना चाहते हो? तो देखिए, यहाँ पे एक तरीके से रोल मॉडल की बात करें कि क्या आपका कोई रोल मॉडल है जिसकी तरह आप बनना चाहते हो।
तो मेरा तो ऐसा कोई रोल मॉडल है नहीं, लेकिन अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई आपके लिए रोल मॉडल हो तो आप इसमें लिख सकते हो। व्हाट्स नेक्स्ट, अब अगला क्या। तो अब सवाल पूछा, जब जो इंटरव्यूज़ को कंटिन्यू किया जा रहा है और अब सवाल पूछे कि आगे क्या, मतलब अगला क्या। आफरीन जवाब देते हुए कह रही है, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट इफ़ यू हैव सम ड्रीम्स फॉर योर सेल्फ गिव योर बेस्ट टू फुलफिल दैम। आफरीन ये कह रही कि अगर आपके मन में कोई सपना है या फिर आपका कोई सपना है तो आपको अपना उस सपने को पूरा करने के लिए अपना बेस्ट देना चाहिए। खुशनूर ये कह रही है, इफ़ यू हैव अ विश और अ ड्रीम, अगर आपका कोई सपना है या कोई इच्छा है, हैव करेज टू स्पीक अबाउट इट, उसके बारे में बोलने की हिम्मत रखिए। इफ़ यू डोंट डू दिस नाउ, अगर आप उसको अभी नहीं करते हो, यू मे रिग्रेट लेटर, हो सकता है आपको बाद में इस बात का पछतावा हो। वी सेट, हम लोगों ने फिर ये कहा, द न्यूज़ पेपर रोट अबाउट ऑल ऑफ यू, कि जो अखबार है उसने आप सभी के बारे में लिखा। नाउ स्टूडेंट्स विल रीड अबाउट यू इन दिस बुक, अब जो बच्चे हैं वो इस किताब के अंदर आपके बारे में पढ़ेंगे। हाउ डू यू फील, आपको कैसा महसूस हो रहा है। ये सुन के जो आफरीन है वो कह रही है, वी आर सो हैप्पी, हम बहुत खुश हैं, अबाउट इट दैट वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन आर हैप्पीनेस, हम इतने ज़्यादा खुश हैं कि हम लफ्ज़ों में अपनी खुशी को बयान नहीं कर पा रहे हैं। वी नाउ फील वी मस्ट प्ले इवन बेटर, अब हमको ऐसा लग रहा है कि हमें और अच्छा खेलना चाहिए, टू मेक आर एरिया एंड आर कंट्री फेमस, ताकि हम अपने क्षेत्र और अपने देश को और ज़्यादा मशहूर कर सकें। ऑल गर्ल्स येस दिस इज़ आर विश टू, सभी लड़कियां एक साथ कहती कि हाँ ये हमारा भी सपना है। कोच सर, द कोच हु मेड दिस टीम, जो कोच जिन्होंने इस टीम को बनाया, नूर खान टोल्ड अस दिस पार्ट ऑफ मुंबई इज़ वेरी क्राउडेड, नूर खान ने हमें ये बताया कि मुंबई का ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है, ये बहुत ही भीड़ भाड़ वाला है, मतलब यहाँ पे बहुत ही भीड़ रहती है। दिस इज़ ओनली प्ले ग्राउंड इन दिस एरिया, और इस क्षेत्र में ये मात्र एकलौता खेल का मैदान है। दिस इज़ आर स्मॉल बच्चू खान प्ले ग्राउंड, ये हमारे छोटे बच्चू खान का प्ले ग्राउंड है। अ मैन नेम्ड मुस्ताफ़ा खान यूज टू लिव इन आर एरिया, एक आदमी जिसका नाम मुस्ताफ़ा खान है वो हमारे क्षेत्र में रहा करता था। एवरी वन वॉज अफ्रेड ऑफ हिम, हर कोई उससे डरता था। बट चिल्ड्रंस वर वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, लेकिन जो बच्चे हैं वो उसका मतलब जो बच्चे हैं वो उससे बहुत प्रेम किया करते थे और बहुत पसंद करते थे। सो एवरी वन कॉल्ड हिम बच्चू खान, इसलिए हर कोई उसको बच्चू खान कह के बुलाया करता था। देयर वॉज नो ग्राउंड देन, तब यहाँ पे कोई मैदान नहीं था। इट वॉज जस्ट अ मडी लैंड, सिर्फ मिट्टी से बना हुआ एक मैदान था। बच्चू खान यूज टू ट्रेन चिल्ड्रंस टू प्ले, यहाँ पे बच्चू खान बच्चों को खेलना सिखाया करता था। वी वर अमंग दोज चिल्ड्रन, हम उन बच्चों में से थे। इट इज़ बिकॉज ऑफ बच्चू खान डिवोशन एंड ट्रेनिंग दैट प्लेयर्स फ्रॉम दिस एरिया आर एबल टू कम्पीट विद अ टीम ऑफ अदर कंट्रीज़, और ये बच्चू खान के डिवोशन और कड़ी मेहनत का ही, मतलब कड़ी ट्रेनिंग का ही नतीजा है कि हमारे क्षेत्र के कई खिलाड़ी अलग अलग टीमों से कम्पीट कर पाए हैं। लाइक बच्चू खान की तरह आई हैव ट्रेन द चिल्ड्रंस ऑफ दिस एरिया, मैं इस क्षेत्र के बच्चों को ट्रेन करता हूँ। टुडे आर टीम हैज़ सम हु प्लेड एट इंटरनेशनल लेवल, आज हमारी टीम में कई ऐसे बच्चे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। सम हैव इवन वॉन द अर्जुन अवार्ड, और कईयों को तो अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। नूर खान कंटिन्यूड, इसके बाद नूर खान ने और कहा, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ गर्ल टीम हेयर, कि आखिरी के बीते हुए कुछ सालों में हमने यहाँ पे महिलाओं की, मतलब लड़कियों की भी एक टीम तैयार करी। आवर गर्ल्स प्ले फॉर महाराष्ट्र स्टेट, हमारी लड़कियाँ महाराष्ट्र स्टेट के साथ में बहुत ही अच्छे डिसिप्लिन से खेलती हैं, बहुत ही अच्छे अनुशासन के साथ में खेलती हैं। आर गर्ल्स एंड बॉयज़ केम फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज़, हमारे जो मतलब टीम की लड़का और लड़कियां हैं ये अलग अलग परिवारों से आती हैं। सम आर फ्रॉम पुअर होम्स, कुछ बहुत गरीब परिवार में से है। सम फ्रॉम रिचर, कुछ अमीर में से हैं। सम स्टडी इन उर्दू मीडियम एंड सम इन इंग्लिश, कुछ उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं और कुछ अंग्रेजी में पढ़ते हैं। बट वंस दे कम हेयर, लेकिन जैसे ही एक बार वो लोग यहाँ आते हैं, दे ऑल मेक अ टीम, वो सब साथ में आके एक टीम बना लेते हैं। थिंक एंड राइट, the newspaper report says Afrin has jumped over the wall, the gender wall that her mother had put up for her. Think and write think and write in your own words. What was this wall? What do you understand by gender bias? इसमें ये कह रहा है कि न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट है उसने ये कहा कि आफरीन ने एक
दीवार की छलांग लगाई है, जो लिंग की दीवार है जो कि उसकी माँ ने उसके सामने रखी थी। सोचो और लिखो अपने मतलब अपने शब्दों में इसको, और साथ ही में कह रहे कि ये दीवार कौन सी है और आप जेंडर बायस से क्या समझते हो। तो देखो ये इसका आंसर जेंडर बायस। जेंडर बायस का मतलब होता है कि लिंग के बिहाफ पर, लिंग के बिना पर भेदभाव करना। तो जेंडर बायस मींस डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। जेंडर बायस का मतलब ये है कि लड़का लड़की के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट। इन इंडिया, भारत में मैनी गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू प्ले और स्टडी। भारत में कई लड़कियों को पढ़ने और खेलने की इजाज़त नहीं है। अफसाना हैज़ ऑल्सो सफ़र फ्रॉम दिस जेंडर बायस। अफसाना को भी इसी जेंडर बायस से गुजरना पड़ा। हर मदर वॉन्ट हर टू डू हाउस होल्ड चोर्स। उसकी माँ उसको मतलब उसकी माँ चाहती थी कि वो घर का सारा काम करे। बट बाय मैनेजिंग टू प्ले, लेकिन खेल ने मतलब खेल को मैनेज करके, शी क्रॉस दिस सिम्बॉलिक वॉर ऑफ जेंडर बायस। उसने इस जेंडर बायस की जो एक दीवार है उसको फांद दिया। वॉट वी हैव लर्न, शुड गेम्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स भी डिफरेंट। क्या लड़का लड़की के लिए खेल अलग अलग होना चाहिए? जी नहीं, लड़का लड़की के लिए सेम खेल होना चाहिए। थिंक एंड राइट वॉट यू फील। सोचो और लिखो कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। तो जो भी आपके ख्याल है यहाँ आप लिख सकते हो। इफ़ यू आर मेड द लीडर ऑफ अ टीम, हाउ विल यू प्रिपेयर योर टीम। अगर आप किसी टीम के लीडर बना दिए जाते हो तो आप अपनी टीम को कैसे तैयार करोगे। तो जो भी आपके विचार हैं उसको आप नीचे हिंदी इंग्लिश जिसमें चाहे उसमें लिख सकते हो। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।